गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने पूर्व के वीडियो में शब्दालंकार के बारे में जानकारी प्राप्त की। अलंकार के मुख्य रूप से जो तीन भेद मैंने बताए थे, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। आज के इस वीडियो में मैं आपको अर्थालंकार के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। अर्थालंकार क्या होता है उसके बारे में आपको विदित है। पूर्व की वीडियो में आपने इसकी परिभाषा जानी कि काव्य में जहाँ शब्द के अर्थ में चमत्कार हो वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकारों में कौन कौन से अलंकार होते हैं, जैसे उपमा है, उत्प्रेक्षा है आदि जो अलंकार के जो नाम बताए थे उनकी हम शुरुआत करते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में उपमा अलंकार के बारे में बता रहे हैं। उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अर्थात जिसकी उपमा दी जाए। उपमा के दो अर्थ हैं, एक समानता और दूसरा अर्थ है तुलना। अर्थात किसी शब्द की किसी अन्य शब्द से तुलना की जाए या समानता की जाए, वहाँ उपमा होता है। तो उपमा अलंकार क्या होता है उसके बारे में आप जानिए। अर्थालंकार का एक भेद है उपमा अलंकार। अलंकार का नाम है उपमा। उपमा क्या होता है? उपमा का अर्थ होता है समानता या तुलना करना। समानता या तुलना करना अर्थात एक वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाए या तुलना की जाए। उपमा किसको कहते हैं कि जब दो वस्तुओं के काव्य में जहाँ दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव, काव्य में जहाँ दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दर्शाई जाए, समानता दिखाई जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए। काव्य में जहाँ जैसे दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव एक जैसे हो या दो वस्तुओं में जो भिन्न वस्तुएं हैं, दो अलग अलग वस्तुएं हैं, उनमें आपस में तुलना की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब इसकी सरल परिभाषा आप देखिए। परिभाषा देखिए। उपमा किसे कहते हैं? समान गुण धर्म। धर्म का दूसरा नाम होता है गुण। समान धर्म के आधार पर अर्थात धर्म या गुण, समान धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना, जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है। इसकी साधारण और सरल परिभाषा ये है कि समान धर्म के आधार पर अर्थात समान गुण धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाए। एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा का शाब्दिक अर्थ होता है समानता या तुलना। अब एक उदाहरण है, जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है। मुख चंद्रमा सा सुंदर है। यहां मुख की शोभा किसके साथ है? चंद्रमा के साथ है। अर्थात मुख की तुलना चंद्रमा से की जाती है और मुख कैसा है? चंद्रमा जैसा सुंदर है। तो यहां मुख की समानता चंद्रमा से की गई है। जब एक वस्तु की समानता दूसरी से की जाए, एक वस्तु की तुलना दूसरी से की जाए, यहाँ मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, इसलिए इसमें उपमा अलंकार है। ये एक उदाहरण है। अब उपमा के बारे में विस्तार से हम जानेंगे। उपमा के अंग, उपमा के भी जैसे अलग अलग उपभेद होते हैं। उपमा अलंकार के मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4। इनके अंगों का नाम है उपमेय, उपमान, साधारण गुणधर्म या वाचक शब्द तथा वाचक शब्द।
यहाँ 4 भेद बताए गए, उपमेय, उपमान, साधारण गुण या धर्म, वाचक शब्द। अब इन 4 अंगों से उपमा बनता है। उपमा के 4 अंग होते हैं, जिसमें सारे अंग मिलते हैं, चारों अंग वाक्य में आते हैं, तो वह पूर्ण रूप से उपमा कहलाता है, जिसको पूर्ण उपमा भी कह सकते हैं। अब यहां उपमा का उदाहरण आपने देखा, उपमा का जो उदाहरण है इसमें चारों अंग पाए जाएंगे। जैसे यहां मुख है, मुख इसमें उपमेय है। मुख क्या है? इसमें उपमेय। कैसे? उपमेय की परिभाषा है जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, अर्थात वर्णित वस्तु, अर्थात जिस वस्तु का वर्णन किया जा रहा है, जिस वस्तु का वर्णन किया जा रहा है। यहां मुख का वर्णन किया जा रहा है, तो इस उदाहरण में मुख क्या है? उपमेय है। मुख है उपमेय। उपमेय जिसका वर्णन किया जा रहा है, काव्य में जिसका वर्णन किया जा रहा है, जो वर्णित वस्तु होती है, अर्थात जिसकी तुलना की जाए, यहां मुख की तुलना की जा रही है, तो मुख शब्द उपमेय है जी। दूसरा अंग है उपमान। उपमान किसे कहते हैं? उपमान जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, अर्थात उपमा दी जाए, जिससे, जिससे किसे? या मुख है और मुख की तुलना चंद्रमा से की दी जा रही है। मुख की तुलना, मुख की समानता किससे की जा रही है? चंद्रमा से। जिससे तुलना की जाए, देखिए इन शब्दों पर आप ध्यान दीजिए, जिसकी तुलना की जाए, अर्थात किसकी? मुख की तुलना की जाए। और यहां जिससे तुलना की जाए, जिससे किससे? चंद्रमा से। यहां मुख की तुलना, यानी मुख की तुलना की गई है, किससे की गई है? चंद्रमा से। तो जिससे तुलना की जाए, अर्थात जिसकी उपमा दी जाए, तो यहां मुख की उपमा, मुख की उपमा चंद्रमा से दी है। मुख कैसा है? चंद्रमा जैसा है। तो जिसकी उपमा दी जाए, मुख को चंद्रमा माना है, इसलिए इसमें उपमान अलंकार हो गया। यानी ये उपमान, इसका उपमा का भेद हो गया। उपमेय उपमान है, ये मुख तो उपमेय है और चंद्रमा उपमान है जी। अब तीसरा इसका भेद है साधारण गुण धर्म, जैसा कि यहां लिखा हुआ है साधारण गुण धर्म। उपमा के 4 अंग, उपमेय, उपमान, साधारण गुण धर्म, या साधारण धर्म या गुण कहते हैं इसको। साधारण धर्म भी कहते हैं या गुण, दोनों एक साथ भी बोल सकते हैं, साधारण गुण धर्म। अब इसमें क्या है इसकी परिभाषा देखिए, उपमेय और उपमान में समान रूप से, देखिए उपमेय और उपमान में समान रूप से पाए जाने वाला धर्म अर्थात गुण समान धर्म कहलाता है। समान धर्म किसे कहते हैं? उपमेय और उपमान में समान रूप से पाए जाने वाला धर्म या गुण समान धर्म कहलाता है, जिसको साधारण धर्म भी कहते हैं। अर्थात संक्षिप्त परिभाषा, जिस समान गुण के कारण तुलना की जाए, जिस समान गुण के कारण तुलना की जाए, वह साधारण गुण या धर्म कहलाता है। जैसे सुंदरता, यहां इस उदाहरण में देखिए, आपका ये उदाहरण है, इसमें मुख की सुंदरता यानी तुलना चंद्रमा से की गई है। तो मुख कैसा सुंदर है? चंद्रमा जैसा। इसलिए ये सुंदर शब्द है, ये आपका 3 नंबर का भेद है, यानी साधारण गुण धर्म। तो यहां सुंदरता यानी सुंदर, सुंदरता शब्द साधारण गुण धर्म का उदाहरण हुआ। अब अंतिम भेद है वाचक शब्द। उपमा का चौथा अंग जिसे हम वाचक शब्द कहते हैं, वाचक शब्द कहते हैं। वाचक शब्द क्या होता है? जिन शब्दों से समता दर्शाई जाए, समता दर्शाई जाए यानी समानता की जाए, जिन शब्दों से समता दर्शाई जाए वे शब्द
वाचक शब्द कहलाते हैं। उपमा में बहुत से वाचक शब्द होते हैं। उपमा का उदाहरण जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको वाचक शब्द दिए हुए मिलेंगे। वाचक शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसा कि आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, जैसे सा, सी, से, सरिस, सम, समान, सदृश, तुल्य, जिमी आदि। ये जो शब्द हैं ये वाचक शब्द कहलाते हैं। अर्थात पंक्ति में जैसे यहाँ सा या सा, और ये एक योजक चिन्ह भी लगा हुआ मिलता है, आपको ध्यान देना। ये पहचान है कि उपमा की पहचान के लिए सा, सी, से, सरिस, सदृश, जिमी, तुल्य, समान आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये सब ऐसे जो शब्द होते हैं वो वाचक शब्द कहलाते हैं। तो इसमें उपमा किसे कहते हैं? उपमा एक वस्तु की तुलना या समानता दूसरी वस्तु से की जाए, अर्थात एक वस्तु की उपमा दूसरी वस्तु से दी जाए, वहाँ उपमा होता है। उपमा के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म या गुण, और तथा चौथा भेद है वाचक शब्द। अर्थात जैसे उदाहरण में आपको मैंने बताया, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, या मुख उपमेय है, चंद्रमा इसका उपमान है, और सुंदर शब्द समान गुण धर्म है, और सा यानी वाचक शब्द लिया गया है। इस प्रकार उपमा के 4 उपभेद होते हैं। इन भेदों के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। इसके साथ आगे मैं आपको एक अन्य उदाहरण देने जा रहा हूँ। अन्य उदाहरण से भी हम स्पष्ट कर सकते हैं, जिसमें चारों अंग हानि चाहिए। उपमा में जो चारों अंग प्रदर्शित करने वाला एक ऐसा उदाहरण आपको और मैं लिख करके बता रहा हूं, जैसा अन्य उदाहरण। अन्य उदाहरण में देखिए, एक उदाहरण स्पष्ट कर रहा हूं मैं। मुख कमल सा खिल गया। मुख कमल सा खिल गया। एक पंक्ति है, देखिए मैंने आपको बताया था उपमा की सबसे प्रथम पहचान ये हो जाती है, एक तो ये छोटा सा योजक चिन्ह लगा हुआ होता है, और इसके आगे सा, सी, से, सदृश, सरिस, जिमी, तुल्य आदि शब्द लगे हुए होते हैं। सबसे पहली पहचान तो आपको यही मिल जाएगी, ये याद ध्यान रख लेना। सा, सी, से, सदृश, सरिस, जिमी, तुल्य, सम, एक सम शब्द भी आता है इसमें, सम आदि शब्द आते हैं। सा, सी, से, सदृश, सम, सरिस, जिमी, तुल्य आदि शब्द, वाचक शब्द जहाँ हो वहाँ उपमा होता है। तो इसलिए उपमा की पहचान में ये जो योजक चिन्ह के आगे ऐसे शब्द लगे हुए होते हैं, ये सबसे प्रथम पहचान मानी जाती है। उक्त उदाहरण में ध्यान दीजिए। इस उदाहरण में आपको ध्यान देना है क्या, मैं आपको लिख करके समझाऊं। उक्त उदाहरण में, अर्थात इस उदाहरण में नंबर 1 मुख्य, इस उदाहरण में नंबर 1 मुख्य उपमेय है। उपमेय है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए, या मुख्य की तुलना की गई, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होता है। नंबर 2 कमल, और जिससे तुलना की जाए वो उपमान, तो इसलिए कमल क्या है, उपमान है जी। नंबर 3 साधारण धर्म के बारे में, जैसे खिल गया, यानी खिले गया, ये जो शब्द आया खिल गया साधारण धर्म है। इस वाक्य में खिल गया
साधारण धर्म है। अच्छा जी, नंबर 4 सा। जो सा शब्द लगा हुआ है वह वाचक शब्द है, वाचक शब्द है। इस उदाहरण से आप भली भांति समझ चुके हैं, अच्छी तरह से जान सकते हैं कि उपमा की पहचान कैसे की जाए। अर्थात जिस वाक्य में उपमेय की उपमान से साधारण गुण धर्म के कारण समानता या तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार कहलाता है। उपमा में 4 अंग होते हैं। नंबर 1 उपमेय, नंबर 2 उपमान, नंबर 3 साधारण धर्म या गुण, और नंबर 4 होता है वाचक शब्द। इसी उदाहरण में स्पष्ट किया गया है, मुख कमल सा खिल गया, या मुख 1 नंबर। ये उपमेय है जिसकी तुलना की जाए, मुख की तुलना की जा रही है, तो इस वाक्य में मुख शब्द उपमेय है। नंबर 2 उपमान, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। यहां कमल से तुलना की जा रही है, किसकी? उपमेय की, अर्थात मुख की। तो यहां कमल शब्द उपमान है। फिर नंबर 3 खिल गया, यानी खिलना, अर्थात प्रसन्न होना, कमल की तरह खिलना। अब यहां खिल गया शब्द साधारण गुण धर्म है, जो तीसरा अंग है, और सा इसका वाचक शब्द है, जिस चीज की पहचान है। तो कमल यानी मुख कमल सा खिल गया, जिसकी तुलना की जाए या मुख की तुलना की जा रही है तो उपमेय हुआ। जिससे तुलना की जाए, यहां कमल से तुलना की गई है तो उपमान हुआ। और उपमेय और उपमान में समान रूप से पाए जाने वाला धर्म, यानी मुख कैसा है? कमल जैसा, और कमल कैसा है? मुख की तरह। तो दोनों में समानता पाई गई है। तो खिल गया, खिलना यानी प्रसन्न होना, कमल भी खिल रहा है और मुख भी कमल जैसा खिल रहा है। तो समानता यानी समान गुण धर्म हो गया। और सा इसका वाचक शब्द, जिससे ये जो वाक्य जुड़ा है इसकी ये पहचान है। इस प्रकार ये उपमा अलंकार के भेद अच्छी तरह से आपने समझ लिए हैं। इसी के साथ जो ये भेद न होकर के इसको उपमा के अंग मानते हैं, अंग माने भाग, भेद अलग होते हैं, अंग अलग होते हैं। तो उपमा के कितने अंग होते हैं? 4, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ये तो अंग है, याद रखना अच्छी तरह से कि उपमा के 4 अंग होते हैं। भेद मत लिखना इसको, जैसा कि मैंने पूर्व में भेद बोला, तो भेद अलग होते हैं जो अभी बताने जा रहा हूं। उपमा के 4 अंग होते हैं, उपमा में 4 भाग होते हैं, 4 अंग होते हैं। तो इसके 4 अंग कौन कौन से? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ये तो थे इसके अंग। तो अब भेद कौन से हैं? भेद आपको मैं समझाने जा रहा हूं। मुख्य रूप से भेद 3 प्रकार के होते हैं। उपमा के भेद अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूं। इससे पहले आपको अंगों के बारे में बताया। अब है उपमा के भेद, 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, उपमा के भेद। उपमा में 3 भेद होते हैं, अर्थात उपमा के 3 भेद होते हैं। कितनी भेद? 3 भेद पाए जाते हैं। भेद कौन कौन से? नंबर 1 है जिसको अपन कहते हैं पूर्ण उपमा। पूर्ण उपमा, पूर्ण उपमा। अब पूर्ण उपमा क्या होती है? जब जहां उपमा अलंकार के 4 अंग वर्णित हो, जहां उपमा अलंकार के
चारों अंग वर्णित हो, अर्थात जिस उपमा अलंकार में वर्णित हो, चारों अंगों का एक साथ वर्णन हो। जहां उपमा अलंकार के चारों अंग वर्णित हो, जहां उपमा अलंकार के चारों अंग यानी भाग वर्णित हो, वो पूर्ण उपमा कहलाता है जी। नंबर 2 है लुप्तो उपमा। लुप्तो उपमा, लुप्तो उपमा की क्या पहचान है? इसमें कोई न कोई एक अंग लुप्त हो जाता है। जैसे मैंने 4 अंग बताए थे, उपमेय, उपमान, साधारण गुण या धर्म और वाचक शब्द। इनमें से एक अंग का लुप्त होना लुप्तो उपमा कहलाता है। जैसे हम लिखेंगे, जब चारों अंगों में से कोई एक या एकाधिक अंग, जब चारों अंगों में से कोई एक या एकाधिक, एकाधिक का मतलब होता है एक से अधिक, एकाधिक अंग, जब चारों अंगों में से कोई एक या एकाधिक अंग लुप्त हो, अंग लुप्त हो, वहां क्या होता है? लुप्तोपमा अलंकार कहलाता है। लुप्तोपमा उपमा होता है। देखिए, पूर्ण उपमा तो कहां होता है? जहां उपमा अलंकार के चारों अंग वर्णित हो, जिसमें चारों अंगों का वर्णन किया जा रहा है, वो तो होता है पूर्ण उपमा। और लुप्तोपमा वहां होता है जब चारों अंगों में से कोई एक या एकाधिक यानी एक से अधिक अंग लुप्त हो, यानी कोई लुप्त हो जाए, जो दर्शाया नहीं जाए। कोई भी, जैसे उपमेय छोड़ दिया या उपमान, साधारण धर्म या वाचक शब्द, उनमें से कोई एक या एक से अधिक अंग दर्शाए नहीं जाते हैं, वो लुप्तो उपमा, जैसा कि शब्द में निहित भाव है लुप्तो उपमा, जिसमें कोई न कोई अंग लुप्त हो जाता है। और नंबर 3 जिसका नाम है मालोपमा। मालो उपमा, मालो उपमा क्या होता है? तीसरे का नाम है मालो उपमा। मालो उपमा क्या होता है? जब किसी एक ही उपमेय की तुलना, जब किसी एक ही उपमेय की तुलना, उपमेय की तुलना, देखिए पढ़िए इसको, जब किसी एक ही उपमेय की तुलना एकाधिक उपमानों से की जाए, एकाधिक मतलब एक से अधिक, एकाधिक उपमानों से की जाए, एकाधिक उपमानों से की जाए। जब किसी एक ही उपमेय की तुलना एकाधिक उपमानों से की जाए, यानी एक से अधिक उपमान, जैसे मुख चंद्रमा सा खिल गया, उसमें तो चंद्रमा एक ही उपमान था। कई बार क्या होता है, एक उपमेय और उसके उपमान, अलग अलग उपमानों की, एक उपमेय की अलग अलग उपमानों से तुलना की जाती है। जैसे जब किसी एक ही उपमेय की तुलना एकाधिक यानी एक से अधिक उपमानों से की जाए तो उसको मालोपमा कहते हैं। तो उपमा के 3 भेद होते हैं, पूर्ण उपमा, लुप्तो उपमा और मालो उपमा। इस प्रकार 3 भेद पाए जाते हैं। इसको मैं उदाहरण से स्पष्ट कर रहा हूं। जैसा कि एक उदाहरण है आपके सामने, उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला, ये उदाहरण है। अब इसमें आपको ये ध्यान देना है, पीपर पात सरिस मन डोला। तो सबसे पहले इसमें जहां चारों अंग वर्णित है, ध्यान देना,
चारों अंगों का वर्णन होता है। जैसे यहाँ पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ मन उपमेय है नंबर 1, इसको 1 नंबर लगा लेते हैं। मन उपमेय है, मन कैसे डोल रहा है? पीपर पात, यानी पीपल के जो पत्ते हैं उनकी तरह। पीपर पात मन है, मन उपमेय है और पीपर पात उपमान है। तो डोला साधारण धर्म है, डोला हिलना। मन कैसे हिल रहा है? पीपल के पत्ते की तरह, पीले पत्तों की तरह। मन जैसे पीले पत्तों की तरह हिल रहा है, तो डोल रहा है या हिल रहा है। तो मन तो है इसमें उपमेय, यानी उपमा के जो 4 अंग होते हैं, यहाँ ये तो है भेद, और इससे पूर्व में जो बताए थे वो अंग हैं। तो जैसे मन उपमेय है, अर्थात जिसकी तुलना की जाए, यहाँ मन की तुलना की गई है, जिससे तुलना की जाए वो उपमान। तो यहाँ 2 नंबर है पीपर पात, यानी पीले पत्तों से, या पीपल के पत्तों से, ऐसे मान लीजिए पीले पत्तों से। तो मन की उपमा किससे दी गई है? पीले पत्तों से। अच्छा, डोला ये है समान गुण धर्म। और वाचक शब्द जिसकी पहचान होती है वो सब वाचक शब्द होते हैं। जैसे सासी, सदृश, सम, सरिस, जिमी आदि जो शब्द होते हैं वो वाचक शब्द होते हैं। तो इसमें 4 अंग वर्णन किया गया है, तो आप अच्छी तरह से भली भांति जान जाते हैं कि इसमें कौन सा है पूर्णोपमा। पूर्णोपमा कहलाता है, ये पूर्णोपमा है जिसको पूर्णोपमा कहा गया है। तो ये जो उदाहरण है इसमें उपमा का जो भेद है ये प्रथम भेद आ जाएगा, पूर्णो उपमा जी। जहाँ 4 अंगों का वर्णन हो वहाँ पूर्ण उपमा होता है। अच्छा जी, इसी प्रकार हम एक उदाहरण और स्पष्ट करते हैं। जैसे कमल सदृश हाथोनी, कमल सदृश कोमल हाथोनी कोमले हाथोनी। 1-2 है, एक जैसे पंक्ति है काव्य की, कमल सदृश कोमल हाथोनी झुका दिया धनु वज्र कठोर। झुका दिया धनु वज्र कठोर। ये उदाहरण आपके सामने है। कमल सदृश हाथोनी, यहां जैसे अल्प विराम लगा देते हैं, कमल सदृश कोमल हाथोनी झुका दिया धनु वज्र कठोर। यहां वाचक शब्द का लोप दिखाई दे रहा है। कैसे कि जैसे यहां धनु उपमेय है, धनु की तुलना वज्र से की गई है, ये उपमान है। और साधारण धर्म या गुण, ये 3 नंबर का जो अंग आता है, साधारण धर्म या गुण कठोर है। तो इस पंक्ति में जैसे मतलब सास ही सदृश वो नहीं है। दूसरी पंक्ति के बारे में आप समझिए, यहां पर वाचक शब्द का लोप है। जो प्रथम पंक्ति है इसमें 4 अंग हैं, इसलिए इसमें तो क्या है, पूर्ण उपमा है, पूर्ण उपमा है। मैं स्पष्ट कर देता हूं आपको, क्योंकि इसमें कमल सदृश कोमल हाथोनी, यहां हाथ उपमेय और उपमान कमल है, कोमलता समान गुण धर्म है और सदृश वाचक शब्द आ गया। इसलिए इसमें तो 4 अंग हैं, इसलिए पूर्ण उपमा है। नीचे की जो दूसरी पंक्ति है, इस पंक्ति में आप देख लीजिए, इसमें सासी, सदृशी, सम, जिमी, सरिस आदि शब्दों का लोप है। इसलिए इसमें वाचक शब्द का लोप है। कौन से शब्द का लोप है?
मैं आपको समझा दूं, वाचक शब्द का लोप होने से इसमें कौन सा अलंकार पाया जाए, ये भाग पाया जाएगा, इसका भेद लुप्तो उपमा, लुप्तो उपमा होगा। इसलिए दूसरी पंक्ति में जो अलंकार का भेद यानी उपमा का जो भेद है वो लुप्तो उपमा है, इसी से पहचान हो गई। अब एक अन्य जो उदाहरण में आपको तीसरा अंग जो मैंने अभी बताया था उसका उदाहरण देने जा रहा हूं। जैसे मालोपमा, शेष मिटा देते हैं, मालोपमा के बारे में समझा रहा हूं आपको। मालोपमा का उदाहरण है, इस उदाहरण से उपमा का तीसरा भेद भली भांति आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण है मां शारदा कुंद तुषार, मां शारदा कुंद तुषार, मां शारदा कुंद तुषार और हीरे के सदृश धवल है। कुंद तुषार और हीरे के सदृश धवल है, धवल है। ये एक पंक्ति है, मां शारदा कुंद तुषार और हीरे के सदृश धवल है। तो माता सरस्वती की यहाँ समानता तीन तीन उपमानों से दी गई है। यहाँ शारदा किसको कहा गया है? माँ सरस्वती की को कहा गया है, सरस्वती। यहाँ सरस्वती की उपमा यानी समानता, सरस्वती की समानता, समानता तीन तीन उपमानों से की गई है। समानता तीन तीन उपमानों से की गई है। कौन कौन से? कुंद, तुषार और हीरे। माता सरस्वती किसके समान धवल है? कुंद, तुषार और हीरे सदृश मानी जैसी के जैसी क्या है? धवल है। तो उसकी विशेषता बताई गई है या अर्थात समानता बताई गई है। सरस्वती की समानता यहाँ तीन तीन उपमानों द्वारा दिखाई गई है यानी दर्शाई गई है, अतः यहाँ मालो उपमा है। इसलिए एक से अधिक उपमानों की जहाँ समानता दिखाई जाए, अर्थात जब किसी एक ही उपमेय की तुलना, जब किसी एक ही उपमेय की तुलना एकाधिक उपमानों से की जाए, एकाधिक मानी अभी बताया एक से अधिक उपमानों से की गई है। तो ये नंबर 1, ये 2 और ये 3, ये सब उपमान है। कुंद, तुषार और हीरे ये उपमान है और माँ सरस्वती क्या है? उपमेय है। तो उपमेय की समानता अर्थात तुलना कुंद, तुषार और हीरे से की गई है। इसलिए इसमें मालोपमा अलंकार होगा, जो अलंकार का तीसरा भेद होता है। तो उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं। जैसे पूर्ण उपमा जिसमें चारों अंग वर्णित हो, लुप्तोपमा जिस उपमा में उपमा का कोई एक अंग या एक से अधिक अंग लुप्त हो, चाहे वाचक शब्द हो, चाहे समान धर्म हो, चाहे उपमेय या उपमान, चारों में से कोई एक या एक से अधिक अंग लुप्त हो जाते हैं, वहाँ लुप्तो उपमा होता है। उसी प्रकार तीसरा भेद है मालोपमा, जिस किसी एक ही उपमेय की तुलना एक से अधिक उपमानों से की जाती है, वहाँ मालोपमा अलंकार कहलाता है। जैसा कि इसी उदाहरण में स्पष्ट हो गया कि माँ शारदा कुंद, तुषार और हीरे के सदृश धवल है। माता सरस्वती अर्थात शारदा, माता सरस्वती की तुलना या समानता 3 उपमानों से की गई है। नंबर 1 कुंद, तुषार और हीरे। कुंद, दूसरा है तुषार और तीसरा हीरे। इसलिए तीनों उपमानों की समानता की गई अर्थात तुलना की गई। जब एक से अधिक उपमानों की तुलना की जाती है, वहाँ मालोपमा अलंकार कहलाता है। इस प्रकार उपमा अलंकार पूर्ण हुआ
मैं समझता हूं कि आपको उपमा अलंकार की जानकारी भली भांति हो गई है। इसी के साथ धन्यवाद। आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।